फ़ोन चोरी हो गया हमारा, दूसरा फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो गया। यहीं उतरे हम बस में से, फ़ोन चुरा लिया हमारा। दोनों भाई की जेब में था, कुर्ते पजामे की। ये बड़े गम की बात है। कहाँ रखा था फ़ोन आपने? इन वाले तो नमाज़ें रहती हैं, नमाज़ें। 5 वक्त की जी जी जी। उनमें अल्लाह को जो सबसे महबूब नमाज है असर वो कौन सी? असर की। नहीं, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। जी बोलिए। खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम? मोहम्मद शुएब। सुहेल। शुएब। हज़रत हम ना इस्लाम के मुतालिक बात करते हैं अब हमसे, जी बताइए, तो इजाज़त तो कुछ बात कर ले। पूछो। पहले तो आपने थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए आप। हम मंडी धनौरा से हैं, जी, जी। ज़िला अमरोहा। क्या कुछ तालीम हासिल कर रहे हैं? नहीं, तालीम कुछ हासिल नहीं कर रहे। कुछ पढ़े हैं? कुरान पाक? हाँ, कुरान पढ़। कुरान पाक पढ़े हैं। अच्छा, सबसे पहले आप कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसका मायना नहीं कोई माबूद सिवाय एक अल्लाह पाक के। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के सच्चे बंदे और रसूल। चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुरान पाक में पारे कितने 30 और मंजिलें? मंजिलों का बताया तो, इतनी तालीम हासिल नहीं कर रखी। हम नहीं चाह रहे, जो आपके पास नहीं आता है वो हम बता देंगे, जी बताइए। और जो आपसे आता है इंशाल्लाह आपसे पूछेंगे, और इसके मुताल्लिक आवाम को आपसे फ़ायदा हो जाएगा, आपके इल्म से, सीखने सिखाने से, है ना। वीडियो डालोगे मेरी बना के? तो मंजिल में ना कुरान पाक में 7 मंजिलें होती हैं। जज़ाकल्लाह खैर। कितनी? 7 मंजिलें। 7 मंजिलें। और आपने बताया 30 पारे होते हैं। अच्छा, कुरान पाक में सजदे पता है आपको? 14 सजदे। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुरान पाक में सजदा ऐसा है जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक है, वो पता है आपको कौन से पारे में? क्योंकि कुरान पाक नहीं पढ़े। अच्छा, ये पूछेंगे नबी के नहीं पढ़े हुए हम, जी जी, कुरान पाक पढ़ रखा है, हाँ, बस ऐसे आप आसरा कर रखा है। आपसे ना नबी के बारे में बात कर ले। पूछो। नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, प्रॉपर नाम क्या है? प्रॉपर तो नाम पता नहीं। जो करेक्ट नाम रहता है, सिर्फ नाम, वो क्या है? मोहम्मद। हाँ हाँ, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। थोड़ा आप शर्मा से रहे, इल्म अच्छा है माशाल्लाह आपके पास में। आप बाकायदा जो हजरत ऐसा हुआ ना, सारी बात, फ़ोन चोरी हो गया हमारा, दूसरा फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो गया। यहीं उतरे हम बस में से, फ़ोन चुरा लिया हमारा। दोनों भाई की जेब में था, कुर्ते पजामे की। ये बड़े गम की बात है। कहाँ रखा था फ़ोन आपने? इन वाले हजरत ने जेब में रख रखा था, भैया ने हमारे, हमने अपने बैग में रख रखा था। थोड़ा दिल ऐसी हो रहा हमारा, दुखी। दूसरा फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा, घर वाले परेशान हो रहे होंगे। यहाँ सॉकेट ढूंढता फिर रहा था मैं कहीं चार्ज के लिए? चार्ज के लिए। क्या चार्ज? वो जो दूसरा फ़ोन है हाँ उसे चार्ज करने के लिए? जी। यहाँ तो आपको सॉकेट नहीं मिला कहीं? कहाँ हो सकता है चार्ज? यहाँ तो नहीं हो कहीं। आपको अगर कहीं दुकान मिल जाए बाहर, तो वहाँ तो चार्ज हो सकता है। चलिए, आपको थोड़ा सा कम इंशाल्लाह थोड़ा ठंडा करते हैं। अभी थोड़ी सी बात करिए, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे बात कर लेता हूँ। तो आपसे ये पूछेंगे, जैसे आपने बताया कि नबी का नाम तो मोहम्मद है। हाँ, प्रॉपर नाम मोहम्मद। जी सब जी। जानते पैगम्बर अलैहिस्सलाम पैदा कहाँ हुए? हैं। मक्का में। अच्छा, मक्का में आप रहे कितने दिन? इसका मालूम है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी हुई है? मेरी उम्र हुजूर जी, जी। की 63 साल। और आपको नबूवत किस उम्र में मिली? नबूवत का तो पता नहीं, मगर मेराज पे गए थे वो 27 साल रह हैं, मगर वो एक दिन के बराबर था यहाँ की दुनिया की। अच्छा, ये पूछेंगे, हमारे जो नमाज़ें रहती हैं, नमाज़ें 5 वक्त की। जी जी जी, उनमें अल्लाह को जो सबसे महबूब नमाज है असर वो कौन सी? असर की। नहीं, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा। फ़र्ज़ नमाज तहज्जुद की। तहज्जुद की नमाज माशाल्लाह अल्लाह को बहुत ही महबूब है, और अल्लाह बंदे के करीब हो जाता है। बेशक। और यहाँ तक आता है कि अल्लाह पहले आसमान पर आकर पूछता है, जो मांगना चाहते हो मुझसे मांगो। आवाज़ लगाता है कोई मेरा बंदा जो उठ के मुझसे मांगे हाथ फैलाकर। अच्छा, ये पूछेंगे, हाँ, हमारे जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम मेराज पर गए थे, जी। आपने जिक्र किया मेराज का, तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम को वहाँ पर नमाज़ें कितनी मिली थी? 50 वक्त की नमाज़ मिली थी। फिर उन्होंने हुजूर ने करते 5 वक्त की करा उम्मत के लिए। उन्होंने कहा आने वाली उम्मत ऐसी आएगी कि उनको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी भी मुश्किल होगी। वो वक्त वाकई में चल रहा है, हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी भी मुश्किल पड़ती है। ऐसी क्या वजह हो रही है कि उम्मत क्यों नहीं नमाज़ पढ़ पा रही? ईमान की कमज़ोरी है हमारी। तो ये कैसे दूर होगी? अब मेहनत करते तो हैं तबलीग वाले, करते रहते हैं बेचारे, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके दिल में वसवसे पैदा कर देते हैं, वो फिर पीछे हट जाते हैं। किसके? अल्लाह के बंदों के।
नमाजी मुत्तकी परहेजगार लोगों के उस वजह डाल देते हैं उनमें, पीछे हट जाते हैं, उसमें दीन का नुकसान हो जाता है, हम्म? नुकसान हो जाते हैं, बंदे का सामने वाले का नुकसान हो जाता है, वो दीन पे चल नहीं पाता है जी। वसवसे डालने की वजह से। अच्छा ये मतलब ये चाह रहे हैं कि के सारे बंदे ईमान और अमल को दुरुस्त कर ले, कुछ ऐसी तरकीब भी है, दोबारा ये पूछ रहे हैं सारे मुसलमान अच्छे अमाल और अपने ईमान को मजबूत करने वाले बन जाएं, हाँ। तो इस्लाम ने कुछ ऐसी तरकीब दी है? तरकीब दावत का काम सबसे उम्दा काम सबसे उम्दा और अफजल काम है दावत का काम, जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है हर हालत में दावत का काम करना चाहिए इंसान को। हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देने गए थे ताइफ के मैदानों में, उनको इतना मारा था वहाँ के लोगों ने कि उनकी जूतियाँ तक खून में भर गई थी। इसलिए दावत का काम हर हाल में देना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो क्या नाम, थोड़ी सी ये जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं कुछ इन्हें पैगाम देंगे इस्लाम के मुतालिक, ताकि वो उनके लिए आमाल और ईमान दुरुस्त हो जाए। हर हालत में नमाज़ पढ़ें, जी किसी भी हाल में हो नमाज़ पढ़ें, जी 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 और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का जिक्र करें। जितना अपनी ज़ुबान से जिक्र करेगा वो उसके अपने दिल में उतरेगा। दावत दूसरों के लिए नहीं है, दावत दाई के लिए है। अपने ही दिल में आ जाएगी, दूसरों को बताएंगे तो अपने दिल में आएगी दावत। इसलिए ज़्यादा से दावत देने का काम करें और 5 वक्त की नमाज एहतमाम के साथ पढ़ें, चलिए किसी माशाल्लाह, भी हाल में हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ज़्यादा बात मैं आपसे ये नहीं कर पा रहा क्योंकि आपका दुख अभी बड़ा है और मैं आपकी चेहरे की मुस्कान भी देख रहा हूँ, और आपके जो आपने बात बताई है मोबाइल की, वो बड़ी गमज़दा करने वाली बात है कि इंसान अपने घर से चल के आता है, उसके लिए कोई हादसा दरपेश आ जाता है, हमारे साथ साथ में घर वाले परेशान रहते हैं, बेशक। तो आप इंशाल्लाह वो काम कर लीजिए, अल्लाह आपकी सलामती के साथ में आप हमें और किसी आपकी का मदद फरमाए। चार्ज करवा दो फ़ोन। चार्ज के लिए तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हमारा पास मोबाइल डाउन हो जाता है ना मोबाइल, हाँ, तो शायद हम भी तलाश ही करेंगे कहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं पूरी मस्जिद के अंदर, बाहर भी कोई नहीं लगवा रहा। बाहर कोई नहीं लगा। नहीं लगवा रहा। हम भी, हमारा एक भाई 4 महीने जमात से जुड़े हुए हैं, भाई 4 महीने लगा रहा ना, तो 2 चिल्ले पूरे हो गए उसके, तीसरे चिल्ले में उसको जोड़ना आए थे। हमारा छोटा भाई कहने लगा क्या नाम है कि हम जाओ मस्जिद देखने चल रहे हैं। मैंने चलो मैं भी एक आधा नमाज अदा कर जाऊँगा उसमें। पता लगा तो बस से उतरते ही फ़ोन गायब। चलिए अल्लाह आपकी मदद फरमाए, आसानी फरमाए। अस्सलाम और वालेकुम। दुआओं में याद रखना आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है ना दीन का काम हर हालत में करे इंसान। ठीक है, अल्लाह बहुत का बहुत शुक्रिया।